अच्छा, एक ये बच्चों का बड़ा फेमस सवाल है और मैं वो पूछना भी चाहूंगा जो वो फोटो दिखाई थी, ये राधिका की मम्मी। अच्छा, एक ये बच्चों का बड़ा फेमस सवाल है और मैं वो पूछना भी चाहूंगा जो वो फोटो दिखाई थी, ये राधिका की मम्मी। भाई भाई यूट्यूब चैनल बना लिया, करोड़ों के ऑफर्स ठुकरा लिए, इतनी फैन फॉलोइंग हुई, शादी वादी की भी उम्र हो गई है, जल्दी कर लोगे। राधिका की मम्मी भाग जाएंगी किसी के साथ? क्यों मेरे को क्यों फंसवाना चाहते हो तुम सब? देखो मेरा मेरा ये मानना है कि कुछ बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती हैं। उस फोटो की फोटो खींच ली थी मैंने, मेरे इंस्टाग्राम पर आएगी, कुछ टाइम बाद देख लेना। भैया ये एआई से हार वार भी बनवा देंगे, उनको शादी का मंडप भी लगवा देंगे, पीछे इनका भरोसा नहीं है। ये गलत है, ये सब ऐसी ऐसी एडिट करते हैं ना कभी कभार, तो मैं डर जाता हूँ कि ये क्या था भाई, ये क्या कर दिया तुमने। चलो, सिंस इतनी बातें हो गई हैं, पेपर लीकर की भी बातें हो गई हैं, इनको पहले ही पता होता है क्या आना है एग्जाम में। मुझे तो लगता है आगे जाके एजुकेशन मिनिस्टर बन ही जाएंगे। ठीक है, चलो फर्ज कर लेते हैं, लेट्स इमेजिन कि अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर बन गए तो आप एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले क्या चेंज करना चाहोगे? 2 या 3 चीजें, आप कुछ जो भी आपको चेंज करना चाहो। मतलब नहीं, वेरी ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि 3 चीजें हैं जो कि मैं चेंज करना चाहूंगा। पहली चीज है कि जो एक तो ये इतनी बोरिंग टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर थ्योरी रटते जाओ, सब कुछ रटते जाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज उसके अंदर ना के बराबर है, जो कि कई सालों से चलती आ रही टेक्स्ट बुक अभी तक बदली नहीं है। एक तो ये है। दूसरा मुझे लगता है टीचिंग स्टाइल, जो कि स्कूल्स के अंदर टीचिंग स्टाइल है, वो धीरे धीरे मतलब अब तो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, बट वो काफी बोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए। अब आप ये समझो कि आज की जनरेशन वो है जो कि 1 घंटे की यूट्यूब वीडियो भी बिना 2x के नहीं देख पाती, वो एक किताब कैसे पढ़ेगी? तो उसके लिए जरूरी है कि इनको थोड़ा सा एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग वगैरह कुछ बनाया जाए। और उसके अलावा तीसरा तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो शायद टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करके इन लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम लाया जाए कि जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है उसके लिए टेस्ट अलग बने, जो बेकार है उसके लिए टेस्ट अलग बने, क्योंकि एक टेस्ट से हम ये तो तय नहीं कर सकते ना कि कौन कितना इंटेलिजेंट है और क्या कितना है, नहीं है। आपकी काबिलियत क्या है। बिल्कुल सही बात है। और इससे मेरा कनेक्टिंग क्वेश्चन और है, तो दैट्स माय क्वेश्चन कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो हम आज पढ़ रहे हैं, मतलब जो मैंने 90s में पढ़ा अपने स्कूल में, वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो मैं पढ़ाई करके आया, 14 घंटे पढ़ाई करी, स्कूल गया, बैग उठाया, टीचर को सुना, मार भी खाई, डंडे भी खाए, बाहर खड़ा भी कर दिया मुर्गा बना के, सब किया, वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेम आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, एआई आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, रोबोटिक्स आता जा रहा है, वो शायद नेक्स्ट 10 ईयर्स जब ये बच्चे अपने करियर में स्टार्ट करेंगे, आगे जाएंगे, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड एज यू सेड कि वो तीसरी चीज इंटीग्रेट हम करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू कांट प्रेडिक्ट what gonna happen after 5 to 10 years. My question to you is, what kind of skills one should have कि ये आपके अंदर अगर है, जो मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए, जितने मर्जी चेंजेस आ जाए, you will be able to clear that, वो क्या हो सकती है? सीखना आना चाहिए कि कितनी जल्दी तुम नई चीजें सीख सकते हो। ऐसा होता है ना लाइफ के अंदर ना, हम चेंजेस को अवॉइड करते हैं। अगर हम एक स्कूल से घर के एक रास्ते पे जा रहे हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हर बार हम वही रास्ता लें, क्योंकि हमें पता है कि वही सेम रास्ता है, वो सही रास्ता है। बट अगर कोई हमसे ये बोलेगा ना कि एक दूसरा रास्ता ले लो, तो शायद लेने से लोग डरते हैं। तो मुझे लगता है कि उस फियर को हटाना पड़ेगा नई चीजें सीखने से, क्योंकि बहुत बड़ी रियलिटी है, जो कि तुम आज पढ़ रहे हो वो तुम्हारे लिए कोई यूज का नहीं होगा इन फ्यूचर। आज भी नहीं है, खैर आगे भी नहीं होगा। ये रियलिटी है, क्योंकि आगे जो टेक्नोलॉजीज आएंगी वो आज हमें पता भी नहीं है कि वो क्या होने वाली है। एब्सोल्युटली करेक्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो जो प्रोसेस है उसका, जो आप बन जाते हो उसमें, कि पहले आप इतने लेवल पे थे और मार्क्स सिर्फ बताते हैं कि आपका लेवल इंक्रीज हो गया है, आपकी मसल मेमोरी इंक्रीज हो गई है, आपकी लर्निंग पावर इंक्रीज हो गई है, तो मार्क्स सिर्फ वो बताते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो नहीं बताते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो मुझे ये जानना है आपसे कि आप शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट थे, या बीच में आपके भी डंडे वंडे पड़े, कुछ हुआ? अब आप पर्सनल हो रहे हो, फिर कुछ पर्सनल हो रहे हो आप।